नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैठकों में उठी शराब बिक्री एवं स्मैक के नशे पर रोक लगाने की मांग। इस वक्त की एक अहम खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां राजधानी देहरादून से चलकर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री विनय कुमार रुहेला ने अनेक गांवों में बैठक की और इन बैठकों में इस बार मुख्य रूप से शराब बिक्री एवं स्मैक के नशे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है। दरअसल आपको बताते चलें कि उत्तराखंड आपदा मंत्री विनय कुमार रुहेला ने एक दिवसीय जसपुर विधानसभा का दौरा किया, तो उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनने के लिए बैठक आयोजित की हुई। इन आयोजित बैठकों में इस बार मुख्यतः रूप से शराब बिक्री एवं स्मैक के नशे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है। तो वही ग्राम शिवराजपुर पट्टी में आयोजित हुई पहली बैठक में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा उसके पश्चात गांव श्यामनगर में हुई बैठक में भी ग्रामीणों ने जल भराव, अतिक्रमण, बिजली कटौती जैसी अनेक समस्याएं माननीय मंत्री के समक्ष रखी। तत्व पश्चात वहां से आगे प्रस्थान कर गांव ध्यान नगर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पेंशन बनाने, कूड़ा डालने के लिए स्थान नहीं होने की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। वही इस संबंध में आपदा मंत्री विनय कुमार रुहेला ने मीडिया से रूबरू होकर बताया है कि विधानसभा में जो समस्या उनके समक्ष आई है, उनको हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गए है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। देख रहे हैं कि हम सुबह से लगातार लोगों के बीच में उनकी समस्या सुनने के लिए हमारे तहसील प्रशासन के जो अधिकारी हैं साथ चलकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम अपना शिवराजपुर पट्टी में था, जहां पे अनेक लोगों की समस्या थी, जैसे पानी की टंकी नहीं वहाँ बन पा रही है, टंकी पड़ी है तो अधूरी है। इसी प्रकार से वाटर टैंक बंद पड़े हैं, थोड़ा नाला चौक हो गया है। साथ ही वहाँ पे जो गांव की सड़क है, उस सड़क के पास जो है फैक्ट्रियाँ हैं, उसके द्वारा जो ट्रक खड़े होते हैं उनसे बड़ी समस्या है। मैंने सभी समस्याओं का संज्ञान सभी संबंधित व्यक्ति को कराया है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी जनता की सरकार जनता के द्वार पहुंचकर उन समस्याओं का निराकरण करे, वहाँ पर निश्चित रूप से निराकरण होगा। उसके बाद हम हल्द्वां गाँव में गए हैं। हल्द्वां गाँव की भी जो मुख्य समस्या थी, जैसे हल्द्वां मार्ग में हल्द्वां से लेकर मुख्य मार्ग तक के जो सड़क मार्ग है वो बहुत खराब है। संबंधित अधिकारियों से संबंध में बात की है और उसका जल्दी एस्टीमेट प्रस्तावित करके जो अपनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वो सड़क बनी है, उस सड़क की एनओसी जल्दी प्रधानमंत्री सड़क योजना के विभाग के लोग पीडब्ल्यूडी के देने वाले हैं और वो सड़क अपने बनने के रास्ते पे सही राह पे चल पड़ी है। जहाँ तक मैं अभी इसके बाद श्यामनगर गाँव में अभी होकर आया हूँ। श्यामनगर में लोगों ने और बहुत सारी महिला बहनों ने कहा कि वहाँ पे जो समूह चलाती है कि शराब के सेवन से बहुत लोग वहाँ परेशान हैं, बहुत सारे लोगों की इलाज के बिना मृत्यु हो गई है। तो वहाँ मैंने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि भाई शराब जो अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं उनको रोका जाए, और शराब का परिचालन इस प्रकार से बढ़ गया है कि लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। प्रशासन इस बारे में सतर्क है और सभी अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। साथ में ही जो गाँव के अंदर एक धर्मशाला की बात थी, एक पंचायत घर जो है वहाँ पे भराव है, स्कूल के अंदर भराव की बात है, पानी की दिक्कत है, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सभी अधिकारियों के संज्ञान में तथ्यों को लाए हैं। आज हम यहाँ पर अभी ध्यान नगर गाँव में पहुँचे हैं। ध्यान नगर के लोग बहुत ही उत्कृष्ट और व्यवहारिक हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाओं ने बताया है कि शराब का प्रचलन बढ़ने से लोगों के अंदर बहुत बीमारियाँ पैदा हो गई हैं। तो मैं सबसे अपील भी करता हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि शराब को दवाई के रूप में अगर सेवन कर रहे हैं तो वो ठीक है, उससे मात्रा से ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसान कर देगी। अभी गंगाराम के डॉक्टर जो यहाँ पहले आए थे, उन्होंने चेकअप में यहाँ देखा कि किडनियाँ लोगों की खराब होने लगी है, तो उसने भी मुझे सुबह फ़ोन करके कहा कि सर ऐसा है कि वहाँ लोगों को बताइए कि शराब का सेवन कम करें ताकि किडनी सुरक्षित रहे। तो शराब कम लें, पिए, मैं अपील कर रहा हूँ। साथ ही यहाँ महिलाओं ने अनेक समस्या बताई, कूड़ेदान की समस्या है, कूड़ा घेरने के लिए तो अधिकारियों ने कहा कि उसके लिए जगह चिन्हांकित कर रहे हैं। और जो सड़क की समस्या है वो सड़क के नाले की, अभी एक अपने बीडीसी और प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पे ये नाला नहीं बन पा रहा है, तो नाले के लिए भी कहा है कि नाले का एस्टीमेट भेजो। और मुख्य जो समस्या थी उन सब पे संबंधित रूप से विचार विमर्श हुआ है। मैं समझता हूँ आज के सघन दौरे के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री की जो अपेक्षा है कि हम सब लोग गांव में जाके लोगों के बीच में रहकर जनता की सरकार जनता के द्वार पहुंचे और समस्याओं का निराकरण कराएं,
इसी दिशा में ये एक पहल की गई है और इस पहल के अंतर्गत लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया है कि हम सबके बीच में अधिकारी आकर हमारी समस्या का निराकरण कर रहे हैं। मैं पूरी जसपुर की सम्मानित जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी इस पहल पर लोगों के बीच में जनता की सरकार जनता के द्वार जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।